हेलो एवरीवन, मैं अवधेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और साथ में अगर यदि नए यूजर हैं, नए पहले वीडियो देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल। धातु और अधातु किसे कहते हैं, इसके भौतिक गुण के बारे में आज पढ़ेंगे कि धातु के भौतिक और गुण क्या है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम धातु अधातु पर चलने से पहले आपको हम एक क्वेश्चन से अवगत कराते हैं। आप पिछले भाग में पढ़ चुके हैं तत्व, क्योंकि तत्व से ही डिवाइड होता है धातु अधातु, और इन दोनों के बीच कुछ अपवाद रहता है जिसको अपरूप कहते हैं, तो वह हो जाता है उपधातु। तो धातु के और अधातु के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके परिभाषा, भौतिक गुण यानी धातु के और अधातु के भौतिक आधार पर अंतर भी पढ़ेंगे कि अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले हम चलेंगे, हमारे तत्व 118 पाए जाते हैं। ठीक है, कितने तत्व पाए जाते हैं? 118। क्योंकि आवर्त सारणी में हम पढ़ चुके हैं कि आवर्त सारणी में टोटल तत्वों की संख्या 118 होती है, जिसमें जो है 91 जो है मेटल होती है। क्या होती है? मेटल होती है, यानी 91 तत्व जो है धातुएं होते हैं, और 20 जो है वो क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। और उपधातु की संख्या जो है 7 होती है। धातु कितना? 91, उपधातु कितना? 7, और अधातुएं कितनी होती है? 20। यानी 20 तत्व अधातु होते हैं और 91 तत्व धातु होते हैं, और 7 ऐसे तत्व हैं जो उपधातु में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया कि तत्व जो है 118 होते हैं, जिसमें से 91 धातुएं और 20 अधातुएं और 7 उपधातु। इसमें से प्राकृतिक तत्व यानी नेचुरल एलिमेंट पाए जाते हैं 94, और कृत्रिम यानी मानव के द्वारा बनाया गया तत्व होता है 24। दोनों को मिला देंगे तो 4 4 8 9 2 11, 118 तत्व टोटल हुए। तो 118 तत्व में प्रकृति कितने हुए? 94। क्वेश्चन आएगा कि प्राकृतिक तत्वों की संख्या 94 और कृत्रिम जो मानव के द्वारा बनाया गया है उन तत्वों की संख्या कितना? 24। टोटल मिलकर कितना हुआ? 118 तत्व। 118 तत्व। इन 118 तत्व में से 91 जो है तत्व मेटल होते हैं, 20 तत्व जो है नॉन मेटल होते हैं, और 7 तत्व ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? उपधातु में आते हैं। यानी कुछ ऐसे तत्व हैं कि उसमें धातु की भी गुण होता है और अधातु का भी गुण होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन। कार्बन में ग्रेफाइट भी आता है। तो ग्रेफाइट का जो पेंसिल बनता है उसमें भी विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा भी तत्व होते हैं जो विद्युत का सुचालक होते हैं, और कुछ ऐसे भी अधातुएं होती हैं जिसमें भी विद्युत का सुचालक होती है। तो ऐसे तत्वों को जो है हम श्रेणी में किस में चले जाते हैं? अपरूप के माध्यम से उसको पढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे अपने आते हैं मेन टॉपिक पर।
कि धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। किस आधार पर? भौतिक गुण धर्म के आधार पर। भौतिक गुण धर्म के आधार पर धातु का पहला गुण होता है कि धातुएं जो है चमकीली होती है। नोट कर लो, धातुएं चमकीली होती है, जैसे कि लोहा, सोना, एल्युमिनियम, सोना बोल रहे हैं, कापर, लोहा, कापर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सोना, ए, चांदी, एजी, ये सभी तत्व क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। इन तत्वों पर जब आप किसी वस्तु से रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद उस सतह को साफ करके देखेंगे तो वह सतह कैसे दिखाई देती है? चमकीली दिखाई देती है, उसमें चमक आ जाती है, लाइट आ जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि धातुएं जो है क्या होती है? चमकीली होती है। धातु का दूसरा भौतिक गुण कहता है कि धातुएं जो है कठोर होती है। क्या होती है? कठोर होती है। नोट करेंगे नंबर 2 गुण कि धातुएं जो कठोर होती है, जैसे कि Fe लोहा है, ये क्या है? कठोर है। Cu क्या है? कापर है। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सोना, Ag, ये सभी क्या होते हैं? कठोर होती है। तो दूसरा गुण लिख सकते हैं कि धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। नंबर 3 गुण धर्म लिखेंगे भौतिक गुण, तो इसमें क्या कहता है कि धातुएं जो है आघात वर्ध्य होती है। क्या होती है? आघात वर्ध्य होती है। आघात वर्ध्य, आघात मतलब उस पर जैसे ही हथौड़ा मारेंगे तो वर्ध्य, यानी उसको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ऐसे तत्व जिस पर हम हथौड़ा चलाते हैं और वह तत्व जो है टूटता नहीं है, बल्कि क्या हो जाता है? फैलना प्रारंभ कर देता है। जैसे लोहे के पत्थर पर हथौड़ा मारेंगे लोहे के टुकड़े पर, तो लोहा का टुकड़ा क्या होगा? बढ़ जाएगा, फैल जाएगा। सोना है, सोना के पर जो है हथौड़ा मारेंगे तो वो फैल जाएगा। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पर भी हथौड़ा चलाते हैं तो वह क्या होता है? एल्युमिनियम फैलना प्रारंभ कर देता है, बढ़ जाता है। यानी कह सकते हैं कि वो टूट नहीं पाता है। तो टूट नहीं पाता है, इसका मतलब कि वह आघात वर्ध्य, आघात को सहन करने की क्षमता उसमें होती है। तो तीसरा गुण लिख सकते हैं कि धातुएं जो है आघात वर्ध्य होती है, जैसे कि Fe लोहा, तांबा, Cu, एल्युमिनियम, Al, Au सोना, Ag चांदी, ये सभी क्या है? इसके उदाहरण है कि यह जो है आघात वर्ध्य होती है। नंबर 4 क्या कहता है गुण, भौतिक गुण, कि यह जो है धातुएं जो है विद्युत और उष्मा का सुचालक होती है। धातुएं विद्युत और उष्मा का सुचालक होती है, क्योंकि जब इन तत्वों से जितने भी धातु होती है, इन तत्वों से विद्युत प्रवाहित करते हैं, करंट को प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा को, तो उसमें जो है करंट क्या होता है? एक सिरा से लेकर दूसरे सिरा तक, यानी एक किनारा से ये तार है तो यहां से लेकर दूसरे किनारा तक, यानी 1A से B तक यह क्या कर जाता है? गमन कर जाता है। तो कह सकते हैं कि धातुएं जो है विद्युत का सुचालक होती है और उष्मा का भी सुचालक होती है, क्योंकि मान लेते हैं कि यह एक छड़ है, Fe छड़ है, लोहा का एक छड़ है। यहाँ पर किसी बर्नर के माध्यम से एक किनारे को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे, यानी हीटिंग देंगे, हीट करेंगे। तो देखेंगे कि यह छड़ जो है धीरे धीरे गर्म होते होते, हीटिंग होते होते बी के पास भी हीट पहुंच जाता है। तो जब यह ए से बी के पास हीट पहुंच जाता है, क्योंकि हमने ए के पास हिट किया लेकिन यह बी के पास चला जाता है, तो हम कह सकते हैं कि यह उष्मा का भी क्या है? सुचालक है, यानी उष्मा का भी सुचालक है। धातुएं, यानी धातुएं विद्युत और उष्मा का सुचालक होती है। ये हमने लिख दिया धातु का भौतिक गुण 4। नंबर 5 क्या कहता है धातु का भौतिक गुण? धातुएं जो है तन्यता को प्रदर्शित करती है। तन्यता यानी वह तन्य होती है।
जैसे कि देखिए उदाहरण बता रहे हैं, सोना ले लीजिए, 1 ग्राम सोना लेते हैं तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर की दूरी तक सोने 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर की दूरी तक लंबा तार बना सकते हैं। लंबा जो है तार कॉइल बना सकते हैं किसी से? सोना से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि धातुएं जो है तन्य होती है। धातुएं जो है तन्यता को प्रदर्शित करती है। 5वां गुण है, क्वेश्चन आता है कि 1 ग्राम से कितने 1 ग्राम सोना से कितने लंबे तार का निर्माण किया जा सकता है? तो आप लिख सकते हैं कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबे तार का निर्माण किया जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि धातुएं जो है तन्य होती है। धातुएं तन्य होती है। चलिए अब चलते हैं, ये 5 गुण हो गया धातु का भौतिक गुण। अब पढ़ेंगे अधातु का भौतिक गुण, यानी कहता है कि नॉन मेटल। नॉन मेटल में 20 तत्व आते हैं, पढ़ चुके हैं। तो पहला गुण कहता है अधातु का भौतिक गुण कि धातुओं में चमक, अधातु का पढ़ेंगे भौतिक गुण। अधातु कितने प्रकार के? 20। अधातु कितने होते हैं? 20। नॉन मेटल कितने होते हैं? 20। तो अधातु का पहला हमारा भौतिक गुण कहता है कि अधातुएं चमकीले नहीं होती हैं, यानी अधातुओं में चमक नहीं होता है। नंबर 2 कहता है कि अधातुएं कठोर नहीं होती है। यह कठोर नहीं होती है। ठोस अवस्था में अधातुएं पाई जाती है, लेकिन जो है कठोर नहीं होती है। जैसे लोहा है, लोहा पर हथौड़ा मारते हैं तो वो क्या होता है? उसको सहन कर लेता है, टूटता नहीं है, क्योंकि वो क्या है? कठोर है। लेकिन अधातु क्या है? भंगुर होती है, यह कठोर नहीं होती है। जैसे कि देखिए कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अधातुएं चमकीली नहीं होती है, अधातुएं कठोर नहीं होती है। नंबर 3 क्या कहता है? अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती है। अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती है। यह क्या होती है? भंगुर होती है। इस पर हथौड़ा का प्रहार करेंगे तो इसको सहन करने की क्षमता नहीं होती है। किसके पास? अधातु के पास। जैसे कि देख लेते हैं, कार्बन है, कार्बन को ले लीजिए, इस पर हथौड़ा चलाएंगे तो कार्बन क्या होगा? टूट जाएगा। पीबी है, शीशा, इस पर अगर आघात करते हैं हथौड़ा से तो शीशा क्या होगा? टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अधातुएं जो है आघातवर्ध नहीं होती है। नंबर 4 गुण क्या कहता है? अधातुएं जो है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होती है। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होती है। ये हो गया नंबर 4 गुण। नंबर 5 गुण कहता है अधातु का कि अधातुएं जो है तन्यता को प्रदर्शित नहीं करती है, यानी अधातुएं जो है तन्य नहीं होती है, उसको खींचकर लंबा तार नहीं बना सकते हैं। ये गुण इसके पास नहीं होता है। किनके पास? अधातुओं के पास। तो ये हो गया अधातुओं। अब इसमें से देखिए, कहता है नंबर 4 गुण, इसमें एक होता है कार्बन। कार्बन कार्बन का एक अपरूप होता है। कार्बन का एक अपरूप होता है जिसको कहते हैं ग्रेफाइट। षष्ठकोणीय फलकीय बनता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का हम उपयोग अपने दैनिक जीवन में एजुकेशन के माध्यम से पेंसिल के रूप में करते हैं। तो पेंसिल में जो हम लिखते हैं तो वह क्या, किस चीज का बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। लेकिन हम आपको सचेत करा दे रहे हैं कि ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होती है। उसमें करंट प्रवाहित करेंगे तो वह जो है उसमें करंट की उत्पत्ति हो जाती है।
तो उसी रूप से कहता है कि कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट, जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो अधातु में है कार्बन, तो कार्बन क्या हुआ, कुचालक हुआ। लेकिन इसके अपरूप यानी इसका दूसरा रूप बना सकते हैं, तो वह ग्रेफाइट। आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे कि अपरूप क्या है। तो अपरूप जब पढ़ा देंगे तो आप स्पष्ट अनुभव कर लेंगे कि अपरूप क्या है। तो उस माध्यम से अपरूप पढ़ाएंगे और इसके रासायनिक गुण पढ़ाएंगे। उसके बाद जो है धातु और अधातु का अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इस तरह से हमने धातु और अधातु के बारे में पढ़ लिया। भौतिक गुण यानी भौतिक अवस्था के बारे में हमने पढ़ा कि धातु के भौतिक गुण और अधातु के भौतिक गुण। क्वेश्चन आता है कि धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। तो आप डायरेक्ट लिखिएगा कि धातुएं चमकीली होती है जबकि अधातुएं चमकीली नहीं होती है। धातुएं कठोर होती है जबकि अधातुएं कठोर नहीं होती है। धातुएं आघातवर्ध होती है जबकि अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती है। धातुएं विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होती है जबकि अधातुएं विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होती है। नंबर 5 में लिख देंगे कि धातुएं तन्य होती है जबकि अधातुएं तन्यता को प्रदर्शित नहीं करती है, यानी तन्य नहीं होती है। तो इस तरह से मेटल और नॉन मेटल पार्ट से आपका फर्स्ट वीडियो भौतिक गुण के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुण के बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे फेसबुक पर भी आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, वहां से शेयर कर सकते हैं, या यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं। तो यहीं से वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।